हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। फूड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये फूड कहाँ से आते हैं और क्या क्या रिसोर्सेस हैं। हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम, इसमें बोला जा रहा है कि आप क्या आज खाए हैं या फिर आपके दोस्त क्या क्या खाए हैं, है ना। इसके बारे में पता कीजिए, है ना। और कल क्या खाए थे वो, और आज कल आप ये क्या खाए थे उसके बारे में भी आप विचार कीजिए। क्या आप लोग सेम फूड रोज़ खाते हैं या फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग फूड खाते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। फूड वैरायटी, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे, है ना। आपके फ्रेंड्स क्या क्या दिन भर में खाते रहते हैं उसके बारे में आप उनसे पूछिए। और ये देखिए कि इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट इन ऑफ इंडिया, या फिर अगर कोई दोस्त आपका दूसरे इंडिया के दूसरे स्टेट में रहता है और फिर उससे भी आप पूछिए कि वो क्या क्या फूड लेते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन टेबल, आप उसको क्या कीजिए, इस टेबल के अंदर में लिखिए कि नंबर 1 में लिखना है आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या फ्रेंड, है ना। और दूसरा में आपको फूड आइटम लिखना है कि सुबह क्या खाए, शाम क्या खाए, है ना, फिर दोपहर में क्या खाए। इस तरह से सब आइटम को आपको लिखना है, तीनों को, ठीक है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेरिएंट्स इन द फूड दैट वी ईट, बहुत तरह के आपको अलग अलग तरह के फूड मिलेंगे जो कि दिन भर में क्या किया जाता है, खाया जाता है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो ये फूड किसके बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, आपके घर में चावल बनता होगा, राइस बनता होगा, तो उसके बारे में आप सोचिए। बी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट, हम लोग क्या करते हैं, उसको रॉ राइस लेते हैं यानी कि कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसको हम लोग बॉयल करते हैं इन वाटर, किसमें, वाटर में। जस्ट 2 मटेरियल्स, और यानी कि 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश टू बॉइल्ड राइस, यानी कि एक इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं यानी कि एक से ज़्यादा मटेरियल्स से मिला के जो फूड तैयार करते हैं उसको हम लोग, उस टर्म को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत सारी जगह ये देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दिए आपको। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ, सम फूड्स आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, और या फिर एक से अधिक जो हमारा मटेरियल्स होते हैं फूड के, उससे जो मिल के बनता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो हम लोग को अगर वेजिटेबल्स बनाना हो तो हम लोग को बहुत सारे चीज़ चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि हो गया हमारा वेजिटेबल्स, सबसे पहले तो वेजिटेबल्स चाहिए, उसमें साल्ट चाहिए, बहुत सारे मसाले उसमें डालते हैं, ऑनियंस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें उसमें चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे ठीक है। तो एक्टिविटी है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1, आपने 1.1 टेबल में जो भी आप लिस्ट किए हैं उसको आप चूज कीजिए। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दी, और उसमें क्या क्या चीज़ बना होता है ना, उसको आप थोड़ा सा चूज करके देखिए। जैसे कि फूड आइटम हम बोलें तो रोटी और चपाती, तो उसमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि आटा, वाटर, है ना। ये जैसे दाल, तो उसमें क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, है ना, घी, स्पाइसेस, ये सब दाल बनाने के लिए चाहिए। तो व्हाट डू फाइंड, आप लोग क्या देखें, क्या आप लोग को पता चला। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे आइटम बनाने के लिए कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। डिस्कस इन क्लास, और उसको क्या कीजिए, आप क्लास में डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, वो कहाँ से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, है ना, उसको कौन बनाता है, ये सब के बारे में आप अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, अब हम लोग जानेंगे कि फूड मटेरियल क्या क्या हैं और उनके क्या क्या सोर्सेस हैं। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस, हम लोग को ये बहुत ही आसानी होगा गेस करना कि इसके सोर्स के इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल, है ना, जो कि आपने लिस्ट देखे थे 1.2 में। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंट, वेयर डू दे कम्स फ्रॉम, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, तो ऑफकोर्स प्लांट से आते हैं। दैट आर द सोर्स ऑफ राइस और वेट, ये सब सोर्स हैं किसके, राइस और वेट के, प्लांट। यू मे हैव सीन पेडी और वेट फील्ड, आप लोग शायद कभी देखे होंगे, है ना, धान की खेती या गेहूं की खेती को। तो विथ रॉ एंड रोज ऑफ प्लांट्स, तो ये किस में लगे होते हैं, बिल्कुल एक रॉ में लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं। विच गिव्स
विच गिव अस दीज ग्रेन, हम लोग को ये ग्रेन देता है, यानी कि राइस का ग्रेन हो गया, है ना, पेडी का ग्रेन हो गया। एंड देन दीज आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। तो कुछ जो हमारे मिल्क हैं, एग हैं, मीट है, ये एनिमल्स से आते हैं, और जो कुछ हमारे ग्रेन्स है वो सब कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेस हो गए आपके, दो सोर्स हो गए, एक तो आपका प्लांट हो गया और दूसरा आपका एनिमल हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितने सोर्स हो गए, 2 सोर्स हो गए। तो एक्टिविटी 3 में देखिए क्या है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्ट अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। वो जो आप लिस्ट किए थे आपने, है ना, कि जैसे दाल था, राइस था, तो ये सब कहाँ से आते हैं, या फिर वो कौन कौन से उसके सोर्सेस हैं, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, सोचिए। सम एग्जाम्पल ऑफ सोन इन द टेबल 1.3, कुछ आपको 1.3 में दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, है ना, इडली। तो इडली जो होता है इसका क्या, किससे किससे बना होता है, तो ये राइस इसमें चाहिए बनने के लिए, है ना, इसमें दाल चाहिए बनने के लिए, इसमें सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, और ये सब कहाँ से आते हैं, तो सब के सब प्लांट से आते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देख लीजिए चिकन करी, चिकन करी के लिए चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए, और ये सब कहाँ से आते हैं, एनिमल्स और प्लांट से आते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें एनिमल से भी आ रहे हैं और कुछ चीज़ें प्लांट से आ रहे हैं, जैसे कि चिकन हो गया क्या, ये एनिमल से, स्पाइसेस हो गए क्या, ये प्लांट से, ऑयल भी हमारा कहाँ से आएगा, प्लांट से, घी भी, घी जो आता है वो कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। तो ये देख लीजिए आप, हमारे 2 सोर्सेस हो रहे हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, आपने इनसे मतलब क्या कंक्लूड किया, इसको देखिए, प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंटीग्रेटेड लाइक ग्रेन, cereals, vegetables and fruit। इसी तरह से animals provide us with milk, meat products and eggs। Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk। है ना, जो हमारे काव हैं, गोट हैं, ये सबसे हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम हो गया, घी, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, है ना, तो ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये सब काव से, बफेलो से, है ना, ये सब से मिलता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक पार्ट उसके खाने योग्य होते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। ठीक है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट आप देखे होंगे कभी, है ना, जिसको हम लोग सरसों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरसों। ये हम लोग को क्या देता है, ऑयल भी देता है, और उसके लीव्स को भी खाया जाता है वेजिटेबल्स की तरह। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनानास प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, है ना, कुछ प्लांट बनाना के प्लांट देखे होंगे, उसको हम लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कुछ ऐसे भी हैं प्लांट जो कि सिंगल प्लांट उसको फूड की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक नोटिस दिया है कि आप कोई भी प्लांट देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि लीफी प्लांट अगर हम लोग खाते हैं तो कोई भी प्लांट देखें उसको हम लोग झट से खा लें, नहीं, ऐसा अगर करने से आपको कभी कभी हानिकारक वो हो सकता है आपके लिए। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, कुछ ऐसे आइटम आप जो लिस्ट किए हैं उसको आप चूज कीजिए। इंग्रेडिएंट्स, जो कि इंग्रेडिएंट्स हो आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को आप चूज कीजिए जो प्लांट से आए हुए हो। बीच पार्ट ऑफ प्लांट, और वो किस पार्ट से आए हुए हैं उसको आप चूज कीजिए, या वो फ्लावर हैं या फिर स्टीम है ना, इस तरह से आप अलग अलग चूज कीजिए। एंड प्लांट पार्ट्स ऑन इन द टेबल, और उसको आप क्या कीजिए 1.4 में शो कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ब्रिंजल करी है। आप ब्रिंजल को देख रही है, ये फ्रूट है ना। उसी तरह से इसके करी, जब ब्रिंजल करी बनाते हैं तो हम लोग को ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना। तो ये सब ऑयल जो आता है वो सीड से आता है, चिली जो होता है ये हमारा फ्रूट से आता है ना, और ब्रिंजल भी हमारा क्या है, फ्रूट है। तो इसी तरह से कहाँ किस किस पार्ट से आते हैं उसको आप क्या कीजिए, लिस्ट करिए और भी चीज़ें लिख के, है ना। इस तरह से टेबल बनाइए अपने कॉपी पे, और बहुत सारे आइटम्स को आप लोग लिखिए, है ना, और उसको उनके भी इंग्रेडिएंट्स को आप लोग क्या कीजिए, क्लासीफाई कीजिए कि वो किन किन पार्ट से आते हैं। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ सीड्स लेंगे जैसे कि मूंग और चना हो गया, इसको हम लोग
स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, है ना, और इसको हम लोग किसी कंटेनर में वाटर के साथ क्या करेंगे, रखेंगे, और इसको कुछ समय तक छोड़ देंगे, और नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसके पानी को हम लोग वहाँ से निकाल देंगे, या फिर हमको इसको ड्रेन कर लेंगे, सुखा लेंगे कंप्लीटली अच्छे तरह से, एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स, और फिर इसको हम लोग एक अलग बर्तन में क्या करेंगे, रख लेंगे। वार्प देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और फिर से क्या करेंगे, एक भींगा हुआ कपड़ा लेंगे और उसको हम लोग उसमें लपेट देंगे, क्या करेंगे, लपेट के अच्छे से उसको रख देंगे। फिर कुछ समय तक, यानी कि एक दिन तक या फिर 24 घंटे तक हम लोग रख देंगे, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या चेंज होता है। तो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी ग्रोन, क्या होता है उसमें, एक छोटा छोटा वाइट स्ट्रक्चर का कुछ आ जाता है आउट ऑफ सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो सीड क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और फिर उसको क्या कीजिए आप, उसमें से निकाल के और फिर एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दिन देखेंगे व्हाइट कलर के जो स्ट्रक्चर आए हैं वो और भी बड़े हो जाएंगे। अब उसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, वो आप बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही अच्छा वो टेस्टी होता है। उसको आप और भी चाहें तो स्पाइसेस मिला के उसमें थोड़ा सा उसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आप लोग कभी देखे हैं कि हनी तो आप लोग बहुत खाते होंगे, इसलिए ये हनी कहाँ से आता है, क्या आप लोग को ये पता है, और हाँ, और ये कैसे आते हैं। हैव यू सीन अ बीव्स, क्या आप लोग कभी मधुमक्खी देखे हैं, वेयर सो मेनी वीज कीप्स वजिंग अबाउट, कहाँ पे इस तरह से मतलब वजिंग करते, वजिंग का मतलब होता है भिन भिनाना, क्या होता है, भिन भिनाना। वीज कलेक्ट नेक्टर, यानी कि नेक्टर को बोलते हैं स्वीट जूसीज को, यानी कि मीठा जूस हो तो उसको हम लोग नेक्टर बोलते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स। तो ये कहाँ से आता है, ये नेक्टर को फ्लावर से बीज कलेक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है इसको किसमें, हनी में, और ये स्टोर कर देता है किसमें, अपने छत्ते में, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मेनी वी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट्स ऑफ द ईयर, सो वीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स। तो ये जो नेक्टर होता है ये सालों भर तक यानी कि उसमें रह सकता है, इसीलिए बीज क्या करता है, उसको अपने हीव्स में स्टोर कर देता है ताकि वो सालों भर तक उसको यूज कर सके। एंड वी फाइंड सच अ हीव्स वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, ठीक है। तो इस तरह से बीज क्या करता है, हनी को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, है ना। डू यू हैव केटल्स, क्या आपके पास केटल है या फिर कोई पेट एनिमल है, दैट टेकन केयर ऑफ, जिसका आप देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, है ना। तो इस तरह के जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या मतलब खाते हैं, उसको आप कभी ऑब्जर्व। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5, बहुत सारे एनिमल्स आपके लिस्टेड हैं 1.5 में, जैसे कि बफेलो, कैट, रैट, है ना, लायन, टाइगर, स्पाइडर, है ना, हाउस लिजर्ड, काव, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रॉ, और इससे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो ये सब क्या खाता है, इससे बफेलोस हो गया, वो क्या खाते हैं, तो ग्रास खाते हैं, है ना, ऑयल केक खाते हैं, है ना। कैट क्या खाते हैं, तो ये हमारा स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, या फिर मिल्क भी पीती है। रेड क्या खाते हैं, तो ये ग्रास खाते हैं, है ना। लायन क्या खाते हैं, तो ये एनिमल्स को खाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए कि इसके जो भी फूड्स हैं उसको लिखने के लिए। 7 में देखते हैं, हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5, आप 1.55 टेबल को फिर से देखिए और उसमें जो भी आपने लिस्ट किया है नंबर एनिमल्स के, उसको आप 3 ग्रुप में बांट दीजिए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस। हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, कार्निवोरस क्या होता है और ऑमनिवोरस क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को समझ लेना है, उसके बाद लिस्ट करना है, ठीक है। देख लीजिए, तो प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, तो जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इसको हम लोग हर्बीवोरस बोलेंगे, और इसको ग्रुप 1 में रखना है, ग्रुप 1 में रखना है। उसी तरह से अदर एनिमल्स, यानी कि जो सम एनिमल्स जो होता है वो बीच ईट
अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। जो एनिमल्स को क्या खाते हो, सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हो। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों खाते हैं। तो सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ऑमनिवोरस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑमनिवोरस। तो इसको हम लोग ग्रुप 3 में रखेंगे, ठीक है। इसको सबको आप लिस्ट कीजिए। तो हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस, जैसे कि हमारा काव हो गया हार्बिवोरस, लायन हो गया कार्निवोरस, और हमारा डॉग हो गया क्या, ऑमनिवोरस। तो पहले ये जानना चाहती है कि वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो ठीक है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको हम लोग हार्बिवोरस बोलते हैं, और जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं, और जो दोनों खाते हैं उसको ऑमनिवोरस बोलते हैं। अरे लेकिन ह्यूमन तो ऐसा जीव है जो कि सब कुछ खाता है ना। हमारा प्लांट भी खाता है ना, और क्या खाता है, एनिमल भी खाता है, ठीक है। और वो सब कुछ खाता है, यानी कि वो दुनिया में जितना चीज़ है वो सब खाता है ना। तो वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि देयर आर मेनी अमंगस्ट अस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोग में, जो कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं हम लोग के आसपास जिसके पास सफिशियंट भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, किस तरह से हम लोग इस कंट्री में इस फूड पा सके, ऐसे हम लोग को रास्ता खोजते रहना चाहिए। दैट विट नॉट एनफ, क्योंकि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूखे रहते हैं, तो उसको अभी पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता। तो हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ ऐसे रास्ता ढूंढना चाहिए जो कि अधिक से अधिक क्या कर सके, ग्रेन्स को उगा सके। विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट, और ये भी हम लोग को इंश्योर करना चाहिए, ऐसे रास्ते को खोजना चाहिए। दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, कि आसानी से मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, है ना। आजकल इतने ज़्यादा दाम बढ़ने लगे हैं कि लोग क्या होने लगे हैं, भूखे रहने लगे हैं, है ना। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स कंपाउंड्स आपको बता दिए हैं। टू मटेरियल्स कंपाउंड्स को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल्स बोलते हैं टू ईट, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। नेक्टर, नेक्टर स्वीटी जूस होता है ना। स्प्राउटेड सीड, है ना, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं अंकुरित बीज को, है ना। और हार्बिवोरस, कार्निवोर और ऑमनिवोर तो आप लोग को पता ही चल गया, ठीक है। कुछ समरी है, देख लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आप लोग पता करेंगे तो देखेंगे कि हमारे इंडिया में वेरिएशन है फूड का, यानी कि हर एक जगह अलग अलग तरह के भोजन लिए जाते हैं, यानी कि यूज़ किए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल, लेकिन सबके जो सोर्स हैं वो सेम है। वो क्या है कि प्लांट और एनिमल है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हार्बिवोर्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको हार्बिवोर्स बोलते हैं, और जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उसको कार्निवोर्स बोलते हैं, और जो दोनों खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑमनिवोरस बोलते हैं। ओके डन, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे चैप्टर्स को आप लोग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेशन लेट हो चुका है हम लोग का, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में ही रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।